हेलो एवरीवन। मेरा नाम साहिल है और मैं बैंगलोर से हूँ। मैंने सर के साथ 1 साल तक एक्टिंग ट्रेनिंग ली है। और मैंने जब शोएब सर का क्लास ज्वाइन किया था, शायद इट वाज जून 2022। एंड वहाँ से लेके 1 साल तक मैंने सीखा था सर के साथ। सर का क्लास सही वक्त पे आया मेरी ज़िंदगी में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो ऐसा वक्त था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ या कैसे किक स्टार्ट करूँ एक्टिंग का। मेरा लेसन्स और क्लासेस कहाँ से सीखूं। और जब मैंने सर का ऐड देखा था मास्टर क्लास के बारे में, तो मैंने सोचा कि मुझे करना ही करना है। और जब मास्टर क्लास हुई थी सर के साथ, तो ऐसी सारी चीज़ें सीखने को मिली। मुझे लगा कि एक्टिंग बहुत सरफेस लेवल पे आराम से सीखी जा सकती है, इतना कुछ सीखने को मिलता ही नहीं है। लेकिन जब सर ने एक स्क्रिप्ट दिया था तैयार करने के लिए, और मैंने जब तैयार करके प्रेजेंट किया था, तो सर ने बोला था कि काफ़ी सारी डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ो, लाइंस याद करो और आके कर दो। इट्स नॉट दैट। और जब मुझे ये समझ में आया तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं ये मतलब ये करना चाहता हूँ सर के साथ। और उसी वक्त से एक हफ्ते बाद मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था। और वहाँ से लेकर काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। मतलब मुझे डिक्शन का आता पता नहीं था, डिक्शन से पहली चीज़ें स्टार्ट हुई थी। और मतलब छोटे छोटे लफ्ज़ जो होते हैं उर्दू के, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडस्ट्री, तो वो काफ़ी थोड़े लोगों को पता रहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम फिर बोल रहे हो, काफ़ी लोग फिर बोलते हैं, तो इसका भी डिफरेंस काफ़ी पड़ता है स्क्रीन के ऊपर। ये सब सीखा। उसके बाद सर आपको रूटीन भी देंगे करने के लिए। जब आप एक लेवल क्रॉस कर जाओगे, एक रूटीन मिलेगा आपको, वो हर दिन करना है आपको, टू बी वेरी कंसिस्टेंट। सर कहते हैं कि जब तक तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो एक्टिंग फील्ड में घुसना ही मत, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि सिर्फ बाहर जाने ऑडिशन देने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें उठना पड़ेगा सुबह, तुम्हें रियाज़ करना पड़ेगा। शायद तुम 3 घंटा नहीं दे पा रहे हो, अगर तुम 1 घंटा भी दे दोगे अपने एक्टिंग के लिए, वो काफ़ी सही रहेगा तुम्हारे लिए। एंड आई वेंट इनटू अ फ्लो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं हर सुबह उठता था और सोचता यार मैं क्या कर रहा हूँ। मैं खुशी से उठता था और खुशी से करता था। काफ़ी आवाज़ की ट्रेनिंग दी, जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अभी। अब मैं काफ़ी डबिंग करता हूँ, वॉइस ओवर्स भी करता हूँ। लेकिन अगर आप 2 साल पहले सुन लेते मेरी आवाज़, वो काफ़ी दबी हुई थी और काफ़ी लॉट लाइक स्क्वीकी टाइप्स। लेकिन जब से मैंने कंसिस्टेंट रहना चाहा, और रहा भी अभी तक। एंड उसके बाद सर के क्लासेस में हमने नवरस के बारे में भी सीखा। जब नवरस स्टार्ट हुआ था, मुझे लगा कि 9 इमोशन से काफ़ी आराम से 1-2 एक्सप्रेशंस देने होंगे और सही काम चल जाएगा। लेकिन जब डिटेलिंग में काम स्टार्ट हुआ, कैरेक्टराइजेशन पे काम स्टार्ट हुआ, कि अगर एक छोटे छोटा लाइन भी नहीं, वर्ड्स, अगर वर्ड्स पे ध्यान नहीं दोगे, सही पॉज नहीं दोगे, तो पूरा मतलब भी बदल सकता है पूरे लाइन का। और जो तुम कन्वे करना चाहते हो ऑडियंस की तरफ, वो दूसरी तरह से कन्वे हो जाएगा। तो ये सब मैंने डिटेलिंग में बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद जब मुझे ऑडिशन से स्क्रिप्ट मिलते थे सर के, अम, ये होता था कि मैं चलो अभी एक 20 मिनट में तैयार कर लिया, या चलो एक 10 मिनट में तैयार कर, लेकिन उससे क्या होता था कि बहुत सरफेस लेवल पे हो जाता था। ऐसा नहीं था कि पूरा डिटेलिंग में जा रहा हूँ या नहीं। उसके बाद मैंने टाइम लिया, मतलब 1 घंटे से 2 घंटा चला। लेकिन उससे क्या होता कि अ, भले ही सही आ रहा था, लेकिन काफ़ी वक्त भी ज़ाया हो रहा था। तो एक फाइनली एक मैंने बैलेंस स्ट्राइक किया। तो पहले मैं लाइंस याद किया, उसके बाद डायलॉग्स के थ्रू सर की मदद से मैंने कैरेक्टर भी समझा। जब कैरेक्टर समझने के बाद मैंने अपना रिहर्सल स्टार्ट किया, तो मुझे खुद फ़र्क नज़र आने पड़ा कि ठीक है, अच्छा मतलब एक्टिंग इस तरह से होती जाती है। उसके बाद ये जर्नी चलती गई चलती गई चलती गई। उसके बाद एक चीज़ था, जब मैंने स्टार्ट किया था सर के साथ, तो मुझे कैमरा का बहुत ज़्यादा डर था। बहुत ज़्यादा, मतलब मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था ठीक से। मतलब हाथ हिलते थे एंड अ लॉट ऑफ स्टफ। जैसा 1 साल बीतता गया, उसके बाद टुवर्ड्स द एंड मैं खुद कॉन्फिडेंस से आके करता था, सर चलो करते हैं, मैं कर लूँगा। मतलब सर पहले टाइम भी देते थे कि इतना ही कर लो, मतलब यू डोंट नीड टू स्ट्रेस अलॉट, आराम से करो। लेकिन उसके बाद जब मैं फ़्लो में आ गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें ठीक बैठने लगी। एंड आई वेंट कंसिस्टेंट। और इतनी सी चीज़ है। और हाँ, जब अगर आप गोइंग फॉरवर्ड सीखना चाहते हैं, और एक चीज़ सीखी मैंने शोएब सर के साथ, दैट इज़ पेशेंस।
ठीक है, एंड स्पेशली सिर्फ स्टूडेंट्स से ही नहीं, लेकिन शोएब सर खुद, क्योंकि शोएब सर अपना काम निकाल कर, मतलब अपना टाइम निकाल कर आपको सिखा रहे हैं। बस आपका इतना ही फ़र्ज़ बनता है कि आप यही टाइम पे आओ और सीख के चले जाओ, भले वो 1 घंटे के लिए क्यों ना हो, बट डिसिप्लिन रहिए और कंसिस्टेंट रहिए। और हाँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर मेरी एक्टिंग जर्नी बहुत अच्छी रही है शोएब सर के साथ, मैं खुद अपने आप में इतना सारा इम्प्रूवमेंट देखता हूँ, और इतना कंसिस्टेंट रहा हूँ मैं, और आगे जाके भी रहूँगा। और आई एम रियली ग्रेटफुल टू सर कि मुझे ये मौका मिला था उनके साथ जुड़े रहने के लिए। और मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना एक्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ डू जॉइन हिज मास्टर क्लास, और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। श्योर सर आपको खुद पर्सनली बताएंगे, 1-on-1 क्लास होगा, आपको खुद सीखने को मिलेगा आप कहाँ पे, मतलब आपका एडवांटेज कहाँ पे और आपकी कमियाँ कहाँ पे हैं। तो प्लीज़ डू जॉइन हिज ऑनलाइन एक्टिंग क्लास एंड किक स्टार्ट योर एक्टिंग जर्नी।